जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो चीन से आने वाले वो यात्री जिन्होंने भारत में किसी न किसी राजा के समय आए और यहां पर उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत के उन राजाओं की और भारत की स्थिति के विषय में चर्चा की। ये लोग समय समय पे आते रहे हैं और इनकी लगभग संख्या 7 रही है और उन्हीं 7 को हम इस सारणी के माध्यम से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। यानी यात्री का नाम, समय, रचनाएं और उनका विवरण, 4 कॉलम आपके सामने हैं। पहला यात्री था फाहियान। ये फाहियान बौद्ध भिक्षु था, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो 399 से 414 के बीच में आया और इसने जो रचना लिखी है वो फो क्यों की, यानी फो क्यों की चीनी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है भारत दशा का विवरण, यानी भारत की स्थिति के विषय में लिखा फो क्यों की। ये प्रथम चीनी यात्री था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहला चीनी यात्री कौन आया तो फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय आया। और उस समय कौड़ियां, इसने कहा कि यहाँ पे जो वस्तु विनिमय था वो कौड़ियों के माध्यम से, यानी कौड़ी लेके लोग वस्तुओं को लेते थे, तो लेन देन में कौड़ियों का इस्तेमाल होता था। और उसका जो एक महल था तो उसको उसने राजप्रसाद, तो राजप्रसाद ये क्या है, एक महल है। ठीक है, इस प्रकार से फाहियान ने विवरण दिया। दूसरे हम यात्री की बात करते हैं सुंगयान, और ये यात्री हमारे क्रमशः हैं। तो सुंगयान ये 512 में आया, 13 तक रहा। इसने हालांकि कोई ऐसी रचना नहीं की जिसका विवरण आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन इसने बंगाल तथा बिहार की राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों पर चर्चा की है और उसका व्याख्यान भी किया। ठीक है, तो इसने कहां पर, बंगाल और बिहार। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे हेनसांग। तो हेनसांग 629 से 645 यानी छठी शताब्दी में ये रहा है, यानी 629 और 645। इसने जो रचना की है सी यू की, और इसमें यानी जो भारत की स्थिति के विषय में इसने भी किया है। लेकिन ये किसके समय में रहा, ये हेनसांग के समय में। जो हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में आया। माफ करिए, जो हेनसांग जो था वो राजकुमार था, यात्रियों का राजकुमार इसको कहा गया है, और ये हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, और जब हर्षवर्धन के समय आया तो हर्षवर्धन के समय यानी 5वीं बौद्ध संगति हुई जिसका अध्यक्ष भी हेनसांग था। ठीक है, और लगभग 15 वर्ष तक इसने भारत में भ्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, लगभग 6 वर्ष तक नालंदा में रहा। हेनसांग को हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि दी। अब ये प्रश्न बनता है कि हर्षवर्धन ने यानी हेनसांग को कौन सी उपाधि दी, शिलादित्य। इसके अलावा भी शाक्य मुनि कहा जाता है हेनसांग को, और नीति का पंडित, यानी नीति का पंडित किसे कहते हैं, हेनसांग को, और यात्रियों का राजकुमार, ये भी प्रश्न बनता है। और हेनसांग 6 वर्ष हर्ष के दरबार में रहा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हेनसांग को लेकर बनेंगे। अब चौथे चीनी बौद्ध यात्री की बात करते हैं, हीली। ये 7वीं शताब्दी में आया और हेनसांग की जीवनी इसने लिखी। तो हेनसांग की जीवनी किसने लिखी, ही ली चीनी यात्री ने, जो कि हेनसांग का एक मित्र था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वें चीनी यात्री की।
यानी इतिसिंग जो था ये 5वां चीनी यात्री है जो भारत आया, और ये 673 से लेकर 675 ईस्वी तक रहा। और ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा, यानी इसने बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखी। ठीक है। नालंदा में इसने अध्ययन किया। तो नालंदा में जब अध्ययन कर रहा था तो उसने लगभग 400 प्रतियां यानी त्रिपिटकों से निकाल ली। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो त्रिपिटक से कितनी प्रतियां निकाली? 400। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में ऐसे ऐसे ग्रंथ थे जिनको विदेशी लोग आए और उनको यहां से निकाल कर ले गए और उन्होंने उन्हीं ग्रंथों पे अपने देश में काम किया। ठीक है। अब बात करते हैं छठे चीनी यात्री की, तो मात वेन लिन। तो मात वेन लिन जो है ये छठा चीनी यात्री है जो 7वीं शताब्दी में आया, और इसका भी कोई ऐसा विवरण नहीं है, कोई पुस्तक नहीं जिस पर चर्चा करें। लेकिन हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण का इसने वर्णन ऐसे ही किया, यानी इसने बताया कि हर्षवर्धन जो था वो पूर्वी भारत में भी आक्रमण किए थे, तो उसके बारे में किसने बताया है? मात वेन लिन। आज का जो अंतिम प्रश्न है हमारा वो 7वां बौद्ध यानी चीनी यात्री है जिसका नाम है चाउ जू कुआं। चाउ जू कुआं जो था ये 1225 से 1254 तक भारत में रहा, और इसने चूफान ची नामक पुस्तक लिखी और 13वीं शताब्दी चीनी अरबी व्यापार का वर्णन किया। यानी कि इसने बताया कि जो 13वीं शताब्दी थी उसमें यानी चीन का और अरब के साथ जो व्यापार था उसका वर्णन किया। तो मित्रों ये जो है चीन के वो यात्री हैं जो भारत आए और भारत में इन्होंने यानी शिक्षा भी ग्रहण की और भ्रमण किया, और यहाँ के राजा महाराजाओं के दरबारों में शोभा भी बढ़ाई और कुछ ना कुछ ग्रंथ लिखे। उन्हीं का चर्चा मैंने ये चीन के यात्रियों को लेकर की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अवगत कराएं। ऐसे वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत कम समय में उपलब्ध कराएंगे। छोटे छोटे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।